मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 11.5 इंच है। और अब मेरे पास ये सिल्की धागा है, इसको अब हम ऊपर वाली साइड पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी की सीधी साइड पे हम इस तरह से लाइनें लगा लेते हैं। तो दोनों फैब्रिक पट्टी के सीधी साइड पे हम एक एक पैर के फासले पे इस तरह से तिरछी लाइनें लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस फैब्रिक पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाइयां लगा ली हैं। और अब मेरे पास ये ग्लू है, इस ग्लू को हम इस बुकरम के ऊपर लगाएंगे और एक साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरी फैब्रिक पट्टी भी हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों पट्टियां मैंने रेडी कर ली हैं और उसके बाद अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसके ऊपर हम इस तरह से लेस को रख लेंगे सीधा और इस फैब्रिक पट्टी को ऊपर रख लेते हैं जिस साइड से हमने इसका फैब्रिक पेस्ट किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। धागे को यहां से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से फैब्रिक पट्टी को सीधा करते हुए हम बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली है मैंने। तो ऐसे ही दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पट्टियां मैंने रेडी कर ली हैं और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। तो इस तरह से इसको हम तय लगा लेंगे। तय लगाने के बाद इस फैब्रिक पट्टी को ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है तो दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है मैंने, इस पट्टी को रेडी कर लिया है। और अब मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच और यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे चौड़ाई में। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको सेंटर से भी अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और अब हम ये वाला पैटर्न लेंगे और इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है इस तरह से 11.5 इंच है। तो 10 इंच हमने इस तरह से रेडी करना है। चौड़ाई इसकी 2.25 इंच है। और फिर से मैंने ये बुकरम ले लिया है, उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद अब हम इस तरह से 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और चौड़ाई में हम 2.25 इंच पे इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तय लगाते हुए हम इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे चौड़ाई में इसी तरह से। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। बाहर से 1/2 इंच बुकरम छोड़ते हुए अब हम इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। इस पैटर्न की मैंने कटिंग कर ली है, इसको अब हम शर्ट की उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और लंबाई इसकी रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ शर्ट पे गला जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी राउंड में हम कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है और सेंटर में भी हम इस तरह से इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी का सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। फिर से ये मैंने लिक्विड में ग्लू ली है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और अब मैंने लेस ले लिया है, इस लेस को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा पेस्ट कर लेंगे।
तो ऊपर वाली साइड ये उल्टी है, नीचे वाली साइड इस लेस की सीधी है। तो इसी तरह से बाकी की सारी लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है, इस पैटर्न को रेडी कर लिया है। और ये जो हमने सिलाई लगाई हुई थी इसके ऊपर, इस सिलाई के ऊपर इस तरह से ग्लू को लगा लेंगे। तो तीनों तरफ इस ग्लू को हम लगा लेते हैं और उसके ऊपर हम नेक वाला पैटर्न जो है इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो सेंटर में पहले पेस्ट करेंगे और इसके बाद इसकी बाहर वाली साइड को इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो एक ही सिलाई में हमने इस नेक को रेडी कर लिया है। और ये जो नेक मैंने पेस्ट किया था फैब्रिक के ऊपर, इसकी बाहर वाली साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इस तरह से बुकरम के साथ साथ पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम लेस ले लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे आउटलाइन के साथ साथ। कट लगाने के बाद ये जो हमने सिलाई लगाई है नेक के ऊपर, उसके ऊपर हम इस आउटलाइन को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इसी राउंड शेप में इस लेस को हम स्टिच कर लेंगे। तो लेस को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और अब हम नेक का इस तरह से सेंटर कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर में से। कटिंग करने के बाद अब हम इस नेक को इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे सेट करके और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लेस के सेंटर में हम कट लगा लेंगे जहां पे हमने सिलाई लगानी है। तो ये वाली मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। दूसरी तरफ भी नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों तरफ सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं और नेक को अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर वाली साइड पे और नेक की उल्टी साइड पे हम तुरपाई कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये पर्ल हैं, इनको हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।